आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के लिए रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनके सिंबल्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो रोमन न्यूमरल में टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स 7 होते हैं, जिनको मैं यहाँ 1 बाई 1 करके राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट सिंबल होता है आई, फिर सेकंड सिंबल हमारे पास आता है वी, थर्ड सिंबल हमारे पास आता है एक्स, फोर्थ सिंबल हमारे पास आता है एल और फिफ्थ सिंबल आता है सी। नेक्स्ट हमारे पास होता है डी और लास्ट होता है हमारे पास एम। आई वी एक्स एल सी डी एम। अब हमें इनकी वैल्यूज के बारे में समझना पड़ेगा। 1 बाई 1 करके हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं। आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, V रिप्रेजेंट कर रहा होता है 5 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 एंड L रिप्रेजेंट कर रहा होता है 50, C रिप्रेजेंट करता है 100, D रिप्रेजेंट करता है 500 एंड M रिप्रेजेंट करता है 1000। रोमन नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं 7, जो यहाँ पे आपको राइट कर दिए गए हैं। अब हम इनमें देखेंगे तो रोमन न्यूमरल्स में 0 के अलावा केवल और केवल 2 ही डिजिट का यूज किया जा रहा है, जिसमें 1 और 5 है। 1 5, यहाँ भी हमें 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 5 देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 5 1। तो 0 के अलावा हमें रोमन न्यूमरल्स में 1 और 5 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 बातें होंगी। पहला कि हम किसी भी रोमन न्यूमरल को अगर रिपीट करते हैं तो मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो पहले मैं यहां लिख दूंगा वी हैव, या फिर हम यहां लिखेंगे वी हैव टू रिपीट द symbol of Roman numerals of maximum 3 times। यानी कि हम किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट करेंगे। 3 टाइम्स से ज़्यादा हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है कि हम सभी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते, जिसके लिए मैंने बताया कि आपको रोमन न्यूमरल्स में केवल 2 ही डिजिट देखने को मिलेंगे 0 के अलावा, 1 और 5। जिस डिजिट में आपको 1 देखने को मिल रहा है, जिस भी डिजिट में आपको 1 देखने को मिल रहा है, उन्हें हम रिपीट करेंगे। और जिन डिजिट में हमें 5 देखने को मिल रहा है, जिस किसी भी रोमन सिंबल के न्यूमरल में आपको 5 देखने को मिल रहा है, हम उसे कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 7 सिंबल्स आपको दिए गए हैं, उनमें हम V, L और D, V, L और D को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो रिपीट हमें करना होगा तो हम कर सकते हैं I, X, C और M को। इनके अलावा जो V, L, D हैं उन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे। और मैक्सिमम टाइम हम किसी भी सिंबल को अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारा होगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है रिपीटिशन ऑफ रोमन numerals। Repetition of Roman numerals shows addition, यानी कि जब भी हम रोमन न्यूमरल्स को रिपीट करते हैं, रोमन न्यूमरल्स के किसी भी सिंबल को हम रिपीट कर रहे होते हैं, तो उनके बीच जो रिलेशन होता है वो एडिशन का होता है। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे I अगर 1 टाइम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब हम इसको रिपीट करके 2 टाइम्स कर देते हैं
तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। फिर जब हम इसको 3 टाइम्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 3 मानी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ बोला है कि हम किसी भी सिंबल्स को मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट करेंगे, इसीलिए 3 टाइम्स रिपीट होने के बाद हम 4 के लिए I और V का यूज करते हैं, ना कि हम I को ही 4 टाइम्स करते हैं। I को हम 4 टाइम नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट करेंगे। 4 के लिए हम क्या रिपीट कर लेंगे, यहाँ पे I के साथ I के साथ हम V को राइट कर लेंगे और V हमें 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन, जो हमारे पास 3 टाइम्स होगा। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स शोज एडिशन, अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो वो एडिशन को शो करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा और वो पॉइंट होगा इफ द स्मॉलर symbol is left to a greater symbol, if a smaller symbol is left to a greater symbol, it shows subtraction. इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट को भी राइट कर लेते हैं। If the smaller symbol is right to a greater symbol, it shows addition. तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हो गए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए, मार्कर में इंक करके आते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट करेंगे, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। रेपिटेशन जो है वो शो करता है एडिशन को, जैसा कि यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है कि I 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसी को हम 2 टाइम कर देते हैं तो ऐड होके 2 बन जाता है। 3 टाइम अगर रिपीट कर देते हैं तो ऐड होके 3 को रिपीट करके शो करने लगता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है कि अगर स्मॉलर सिंबल जो है वो किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे अभी लेफ्ट डायरेक्शन हो गया और ये यहाँ पे राइट हो गया। ये V जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है और ये I जो है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। और हमें भी पता है कि 1 इज स्मॉलर देन 5, 1 इज स्मॉलर देन 5। और यहाँ पे I जो है स्मॉलर सिंबल हो गया V से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I लेफ्ट साइड है V के,
तो हम बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को, यानी यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 जो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ही हम आगे भी देख पाएंगे। 5 तो ये हो गया, फिर इसके ठीक आगे हम देखेंगे 6। यहाँ पे स्मॉलर सिंबल जो आई है वो v के राइट साइड को जा रहा है, और राइट साइड को होते ही हम बोलेंगे कि यहाँ पे एडिशन होगा। आपको भी पता है ये 1 है और ये v क्या है 5 है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है i 1 है और v क्या है 5 है। तो यहाँ पे हमने बोला है पॉइंट नंबर 4 में, if the smaller symbol is right to a greater symbol it shows addition। a smaller symbol is right to a greater symbol it shows addition। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 6 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा 6 को। तो आज के लिए ये रहा हमारे 4 पॉइंट्स। आगे के पॉइंट्स भी हम अभी देखेंगे। तो देखते हैं, पहले हम इसे इरेज करते हैं। अब हम रोमन न्यूमरल से जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ बोला जाए कि हमें रोमन न्यूमरल्स में एक नंबर दिया गया है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमरल में, या फिर मैं राइट ही कर देता हूँ, कन्वर्ट इनटू रोमन न्यूमरल, कन्वर्ट इनटू रोमन न्यूमरल्स। इसमें फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं 729, या फिर इजी करते हैं थोड़ा सा, मैं लेता हूं यहाँ पे 53, 156, 351, 497। अगर हमें रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, अगर हमें इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है तो हमें ये ध्यान में रखना होगा। आपके पास पहले ही मैंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि 7 नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं। तो हम इन 7 नंबर ऑफ सिंबल्स के जो यूनिक वैल्यूज़ दिए गए हैं इन्हें हम ध्यान में रखेंगे। पर हम जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमारे लिए आसान ये होगा कि हम जो भी नंबर दिया गया है उसे हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें। जो भी नंबर हमें दिया गया है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, इसे हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें। जैसा कि यहाँ पे मैं राइट करके आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ये 1st पोजीशन है, 1st प्लेस, और ये 10th प्लेस हो गया। तो ये हम ऐसे करके राइट कर लेंगे। फिर हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि इस 50 के लिए रोमन न्यूमरल्स में सिंबल क्या है। तो रोमन न्यूमरल्स में इस 50 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एल। तो हम लिखेंगे एल। अब एल के ठीक बाद हमें दिखाई दे रहा है 3, और 3 के लिए हम आई को ही लिख देते हैं 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा 53। रोमन न्यूमरल्स में काफी आसान है राइट करना। 50 + 3, 50 रिप्रेजेंट करता है एल, 3 यहाँ पे हम 3 टाइम्स आई को रिपीट कर देंगे। फिर ठीक वैसे ही करेंगे हम 100 + 50 + 6। तो रोमन न्यूमरल्स का जो भी सिंबल राइट कराया गया उसमें 100 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो 100 को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सी, लिखेंगे सी। 50 के लिए दोबारा अगेन एल, और 6 हमें पता है कि 6 हम राइट करते हैं वी आई। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 300 + 50 + 1। 350 + 1 हमने यहाँ पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें
300 के लिए हमारे पास रोमन में कोई भी सिंबल नहीं है। 100 का सिंबल है हमारे पास C और 500 का सिंबल है हमारे पास D। तो 300 के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं और जब भी हम रिपीट करेंगे तो वहां पे प्लस यानी एडिशन काम करेगा। अगर आप C को 2 टाइम्स कर देते हैं तो वो 200 हो जाएगा, C को 3 टाइम्स कर देंगे तो वो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 300 के लिए राइट करेंगे C C C और हम किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं और रिपीट भी हम उन्हीं सिंबल को करेंगे जिनमें हमें न्यूमेरिक वैल्यू 1 दिखाई देगा। अगर 1 दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 की जगह पे 5 दिखाई देगा और जो भी 5 वाले हैं वो रिपीट नहीं किए जाएंगे, यानी V L और D ये रिपीट नहीं किए जाएंगे। तो 300 के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे C C C। 50 के लिए अगेन हम राइट करेंगे L और 1 के लिए हम राइट कर देंगे I। 351 नेक्स्ट है हमारा 497 जो कि हम यहाँ राइट करेंगे 497। 400 एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना पड़ेगा प्लस 90 प्लस 7। अब 400 के लिए भी हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है और 100 को हम 4 टाइम रिपीट भी नहीं कर सकते, C को 4 टाइम रिपीट करके हम 400 भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा कि हम इस 500 से 100 माइनस कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 400। 500 से 100 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा वो 400। और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने बताया, रिवाइज करिए उसे, सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब कोई स्मॉलर सिंबल किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड हो, यानी कि पहले आ जाए। किसी ग्रेटर सिंबल से पहले अगर स्मॉलर सिंबल आता है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन काम करता है और ग्रेटर सिंबल यहाँ D है और D से पहले अगर आप C को राइट कर देते हैं तो वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन होते ही 500 माइनस 100 यानी 400 बन जाएगा। तो 400 की हम राइट करेंगे C D। फिर 90 हो गया और 90 के लिए भी हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है तो हम इस बार कर देंगे 100 से माइनस करेंगे 10। 100 माइनस 10 और 100 माइनस 10 हमें क्या दिखाएगा 90। तो 100 के लिए हो गया हमारे पास C और C से पहले 10 को हम राइट कर देंगे 10 यानी x जो कि स्मॉलर वैल्यू है और स्मॉलर वैल्यू किसी ग्रेटर सिंबल के पहले आ जाए तो वहां पे होता है सब्ट्रैक्शन। तो अब हम यहां राइट कर देंगे x C और आखिरी में हमारे पास रह गया 7। तो 7 के लिए हम राइट कर देंगे V I जो हमें दिखाई दे रहा है 497। तो ये रहा हमारा आज का एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं, आप उनको एक बार सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स को राइट कर रहा हूँ जिन्हें आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे रोमन न्यूमरल्स में। जिसमें पहला नंबर होगा हमारे पास 497, सेकंड नंबर होगा हमारे पास 261, थर्ड नंबर होगा हमारे पास 250, फोर्थ नंबर होगा हमारे पास 880,
8 और फिफ्थ नंबर होगा हमारे पास 954 और आखिरी 6 नंबर होगा हमारे पास क्वेश्चन आज के लिए 432। एक बार फिर हम सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि हमारे पास रोमन न्यूमरल्स में टोटल कितने सिंबल्स दिखाई देंगे 7। उन 7 सिंबल्स में I, V, X, L, C, D, M। I रिप्रेजेंट करेगा 1 को, V रिप्रेजेंट करेगा 5 को, X रिप्रेजेंट कर रहा होगा 10, L रिप्रेजेंट करेगा 50, C रिप्रेजेंट करेगा 100, D रिप्रेजेंट करेगा 500 एंड M रिप्रेजेंट करेगा 1000। फिर मैंने बताया जिस भी सिंबल्स में आपको न्यूमेरिक वैल्यू देखने को मिल रही है उनमें या तो 1 होगा या फिर 5। जिस सिंबल की न्यूमेरिक वैल्यू में 1 आएगा उन्हें हम रिपीट करेंगे और जिन सिंबल की वैल्यू 5 में आएंगी उन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ 5 में दिखाई दे रहा है, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। L के टाइम पे भी हमें 5 दिखाई दे रहा है, इसे भी हम रिपीट नहीं करेंगे। D की वैल्यू में भी हमें 5 दिखाई दे रहा है, इसे भी हम रिपीट नहीं करेंगे। और फिर मैंने बताया कि हम जब भी रिपीट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एडिशन का वर्क होता है, उनके बीच का रिलेशन हो जाता है एडिशन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया कि अगर कोई स्मॉलर सिंबल जो है किसी ग्रेटर सिंबल से पहले आ जाए, यानी लेफ्ट साइड पे आ जाए, किसी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड पे अगर स्मॉलर सिंबल आ जाता है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाता है। और वहीं अगर किसी ग्रेटर सिंबल के राइट साइड पे स्मॉलर सिंबल आ जाए तो वहाँ एडिशन हो जाता है, यानी स्मॉलर सिंबल किसी ग्रेटर सिंबल के बाद आए तो बाद आएगा तो फिर वो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे आप रिवाइज करिए और ध्यान में रखिए। तो आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो 20 मिनट 25 मिनट बनल बा।